सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 चल रहा था। इसके ऑलरेडी मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए थे। लाइक अबाउट एरे, एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ एरे, एंड उसके बाद एरे को हम लोग किस प्रकार इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे जो होता है उसका हम लोग किस प्रकार डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन को हिंदी में बोलते हैं घोषणा करना। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है एंड इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टू डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। बट आपको आज का क्लास तभी समझ में आएगा अगर आपने इन प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझा हुआ है। इनको अगर आपने एक भी बार पढ़ा हुआ है तो आपको आज का क्लास पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप प्रीवियस क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स, जहाँ पे एग्जाम्पल की नीड थी वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जहाँ पे प्रोग्राम की नीड है वहाँ पे आपको विथ प्रोग्राम समझाया गया है। ठीक है, बाकी आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षाएं एंड जो भी आपके प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और मॉडल पेपर एंड सोल्यूशन भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले टू डायमेंशनल एरे का जो इनिशियलाइजेशन है उस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। सो बेसिकली इससे पहले मैंने आपको बताया था एक्चुअल में टू डायमेंशनल एरे क्या होता है एंड टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेयर हम लोग कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप आता है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में या फिर कह लूँ कि बिना हमारे बुक के लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को, ठीक है, किसी भी वैल्यू को पहले से वहाँ पे डिक्लेयर करना, किसी भी वैल्यू को पहले से ही वहाँ पे लाना। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में अगर हम पहले से ही कोई वैल्यू ला देते हैं या फिर कोई भी वैल्यू वहाँ पे ला देते हैं, ला सकें, तो वो जब पार्ट होता है वो हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। किसी भी प्रोग्राम में जैसे हमने कुछ वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर हमने उस वेरिएबल में उस वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को पहले से ही अगर हमने वहाँ पे पुट करा दिया है, इंटर करा दिया है, तो वो हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट आता है। ठीक है, सो टू डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी 2D एरे को मूल्यों से पूर्व स्थापित करना। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि जब तक एरे बनाया जाता है उसमें पहले से ही कुछ वैल्यू हो। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में कैसे किया जाता है उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है, आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इस डिफिनेशन को पढ़ने के बाद, इस कॉन्सेप्ट का जो डिफिनेशन आपको बताया गया है ये आपको बुक के लैंग्वेज में दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें हार्ड लग रही होंगी कि हाँ ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको डिक्लेरेशन में समझाया था शाब्दिक अर्थ में अपने लैंग्वेज में, सो उसी प्रकार जो इनिशियलाइजेशन होता है उसमें भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम को बनाने से पहले जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी, सो उस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, हम जो भी वैल्यू हमको वहाँ पे यूज़ करना होता है उस प्रोग्राम में, अगर हम उस वैल्यू को पहले से ही वहाँ पे ला देते हैं या फिर कह लें कि डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इनिशियलाइजेशन के पार्ट में आ जाता है। यही हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है, अगर आप चाहें तो जूम करके भी देख सकते हैं। ये हमारा इंक्लूड stdio.h, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें क्या होता है बेसिकली, हेडर फाइल में वो सभी प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं जो हमें प्रोग्राम को रन करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब मेन फंक्शन किस प्रकार कार्य करता है, मेन फंक्शन एक्चुअल में कार्य इस प्रकार करता है कि जो हमारा प्रोग्राम का रन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोग्राम का स्टार्ट होना, रन के लिए, एंड एंड होना, ठीक है, एंड होना, ये जो वर्क होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारा मेन फंक्शन में ही होता है। मतलब जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रन होना शुरू होता है, प्रोग्राम रन होना, और जो एंड होता है वो मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। जो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा ये मेन फंक्शन के अंदर ही होगा रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक 2D एरे बनाया गया है और वहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2D एरे बनाया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, INT। मैं आपको यहाँ पे लिख करके भी दिखा दे रहा हूँ, 2D एरे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिटेशन सेट किया गया है 3 रो 3 कॉलम। अभी आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, रो एंड कॉलम होता है। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें मैंने आपको यहाँ तक समझाया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप है बेसिकली। डिक्लेरेशन का स्टेप में हम डिक्लेयर करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये INT है। INT क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा का टाइप, किस टाइप का जो डेटा है वो हम स्टोर करना चाहते हैं। ये 2D एरे, ये क्या है, 2D एरे हमारा एरे का नेम है, ठीक है, एरे नेम। और उसके बाद ये क्या है, ये हमारा रो एंड कॉलम है, 2D एरे का रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। अभी आपको जो भी प्रीवियस चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे आगे क्या किया गया है, यहाँ पे इनिशलाइज किया गया है। जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया गया है, क्या क्या वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। ये तो आपको एज एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है या फिर नहीं, आप बताइए। 3 रो एंड 3 कॉलम है या नहीं इसमें, बिल्कुल है। ये हमारा है 3 रो एंड 3 कॉलम का एक क्या, 2D एरे, 2D एरे, 2D एरे, ठीक है। ये हमारा थ्री रो एंड 3 कॉलम का एक 2D एरे है। और ये जो इनिशलाइजेशन का पार्ट है, यही हमारा इतना इनिशलाइजेशन का पार्ट है। इनिशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमको वैल्यू वहाँ पे देना है, वैल्यू प्रोग्राम में यूज़ करना है, वैल्यू को पहले से ही क्या कर देना, इनिशलाइज कर देना, इनपुट कर देना, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में और भी कुछ इसका नाम दे सकते हो। इनपुट कर देना, इनिशलाइज कर देना, पहले से ही वहाँ पे डिक्लेयर कर देना। ये जो हमारा पार्ट आता है, ये डिक्लेरेशन के पार्ट के बाद का जो स्टेप होता है वो इनिशलाइजेशन के पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिक्लेरेशन का पार्ट क्या था, ये जो है ना, INT 2D एरे 3x3, ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट था। इसके नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पूरा का पूरा डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो वैल्यू हमारा डिक्लेयर हुआ, ये हमारा इनिशियलाइजेशन के पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो यही होता है हमारा 2D एरे का इनिशियलाइजेशन, और ये हमारा 2D एरे के इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। आई होप आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी, इस क्लासेस में भी, ठीक है। इस चैप्टर के बहुत ही आपका इजी चैप्टर था, जिसमें टोटल आपके इन टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है। लाइक अबाउट एरे का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो मेन स्टेप था, एक एक्स्ट्रा जो टॉपिक था वो ये था कि आपको डिक्लेरेशन को समझना था, एक्चुअल में डिक्लेरेशन क्या होता है, एंड सेकंड आपको समझना था इनिशियलाइजेशन को। इसके लिए आपको सभी टॉपिक में एरे का भी इनिशियलाइजेशन था, 2D एरे का भी इनिशियलाइजेशन था, 2D एरे का भी डिक्लेरेशन था, एंड 2D एरे का भी इनिशियलाइजेशन था। सो पूरा का पूरा ये था हमारा चैप्टर, इसके सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा उसमें मैं आपको इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है, वो आपको बताने वाला हूँ, उसका आंसर। क्योंकि आपको पता है बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न MCQ टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में दिला करके जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आपको इसका पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है फ्री में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि आप वायरलेस क्लासेस चैनल के थ्रू अपनी जो स्टडी रिलेटेड जो प्रिपरेशन है कंप्यूटर की, वो आप फ्री में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।